क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पे क्या है कि एक फिगर आपको गिवन है, ठीक है, जिसमें ODC और OB और ये A, ठीक है, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल यहाँ पे ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। ये आपका BOC जो है वो 125 है, CDO ये 70 है। यहाँ पे हमको क्या क्या फाइंड करना है, DOC का मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। फिर DCO लिखा है, DCO और ये वाला एंगल फाइंड करना है, OAB और ये वाला एंगल फाइंड करना है। इतने एंगल्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना क्या है कि यहाँ पे कोई भी अगर आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो DOB है, DOB क्या है हमारा, DOB इज ए स्ट्रेट लाइन। DOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, ठीक है। तो DOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। सबको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो ये चाहे जितने एंगल को ये डिवाइड करे तो सबका जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे देखो जो DOB एक स्ट्रेट लाइन है वो दो एंगल में डिवाइड करता है, एक तो आपका DOC और दूसरा COB। तो इन दोनों का जो सम आएगा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। मतलब DOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो DOC है इसकी तो वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसको ऐसे एज इट इज राइट कर देंगे, और प्लस COB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया ये DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, और ये माइनस करोगे तो कितना हो गया, 55 हो गया। बताओ ये बात समझ में आ गई है? ये फाइंड करना था हमको, और ये स्ट्रेट लाइन है एक। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये इतना है प्लस आपका और ये इतना, ये दोनों मिला के 180 हो गया, जिसमें से एक वैल्यू पता थी तो ये जब ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो गया, तो 55 आ गया आपका। ये 55 मिल गया आपको, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल है आपके पास DOC, और किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC। जब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल गिवन होते हैं तो हम सम ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको, D प्लस O प्लस C, यही तो मिलेगा। एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रायंगल के 2 एंगल हमको पता है। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हमको देखो क्या प्रूव करना है, DCO। तो यही तो हमारा DCO है, तो इसीलिए हम इसी ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे। अब तो D की वैल्यू कितनी है, 70, O की वैल्यू कितनी है, 55, और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 125 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ये हो गया आपका 55। इस C का मतलब क्या, यही DCO ही लिखा है। ये क्या लिखा है, ये DCO ही लिखा हुआ है यहाँ पे। बात समझ में आई। तो 2 एंगल हमारा मिल गया, एक और बचता है OAB। ये वाला एंगल भी हमको बताना है। तो इस एंगल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो जब किसी पैरेलल लाइन में जब कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो। तो यहाँ से एंगल C एंगल A के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं जब ये सिचुएशन बनती है हमारी। तो यहाँ पे देखो एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, मतलब कहने का है कि एंगल सी की वैल्यू कितनी है, अभी देखो फाइंड आउट किया मैंने, ये 55 है, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए के। तो एंगल ए की वैल्यू ठीक है 55 आ गई। एंगल ए का मतलब क्या, यही ओ ए बी, तो इसको क्या बोलेंगे, ओ ए बी। बात समझ में आ गया। तीनों एंगल फाइंड हो गया, डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी। एक स्ट्रेट लाइन पे आपने सॉल्व कर लिया, दूसरा ट्रायंगल में सॉल्व कर लिया, और तीसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गई बात। चलो ठीक है, राइट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी intersect each other at a point O using a similarity criteria for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD। इसके पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया से नहीं था, वहाँ पे बीपीटी हम लोगों ने पढ़ा था, उस रूल से ये सॉल्व करना था पिछली एक्सरसाइज में। बट यहाँ पे क्या करना है कि एक ट्रेपेजियम है आपके पास A, B, C, D. This is a trapezium. AC and BD are its diagonal, ठीक है, and AC and BD intersect each other at a point O, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम ABCD में AC और BD आपके डायगोनल हैं, जो दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है और ये बताना है, क्या बताना है यहाँ पे, ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। ओ ए बाई ओ सी और ओ बी बाई ओ डी, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, हम लोगों को सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना। ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ देखो इधर। अभी मैंने बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और जब इनको कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल्स क्या होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ डी सी, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, एक ये ऊपर वाले की, ठीक, और दूसरा इसकी बात करूं अगर मैं, ठीक है, ओ बी ए हो गया, दूसरा ओ डी सी हो गया, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, इन्हीं दोनों को हमें सिमिलर करेंगे तभी तो इनकी साइड के रेशियो मिलेंगे हमको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे गिवन क्या है आपका, यहाँ पे ये गिवन है कि ए बी जो है हमारा, ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन आपके पैरेलल हैं तो ये बताओ मुझे कि ये बी डी क्या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। देखो ये पैरेलल, ये पैरेलल, जैसे मैंने ये बनाया और ये, और यहाँ पे जब ज्वाइंट कराओगे तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर, तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बताओ मुझे कि ये एंगल बी और ये एंगल डी क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, जिनको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि एंगल बी जो है आपका, ठीक है, वो एंगल डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अगर BD आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान से देखो, यही यहाँ पे यही रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है, जब कोई थर्ड लाइन ट्रांसवर्स कर, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा फिगर भी आपको इस टाइप से दिख रहा है, ये भी तो पैरेलल लाइन पे, ये वाली लाइन भी तो आपकी ट्रांसवर्सल हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इस साइड से ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन था और इस साइड से ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसमें ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस कहने का
कि एंगल ए जो है यहाँ पे वो एंगल सी के इक्वल आएगा। दिस इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोनों ट्रायंगल में देखो ये पॉइंट कॉमन मिल रहा है आपको, ठीक है, ए ओ बी और यहां से डी ओ सी, ठीक है, ये दोनों भी कॉमन मिल रहा है ना, और जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल 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 इक्वल हो गए ना, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। Therefore we can say ट्रायंगल OBA जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? ODC के, सॉरी हाँ ODC। बात समझ में आ गई कि जब इनके सभी एंगल और इनके सभी करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या मिल गया हमको? दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड रेशियो में हो जाती है, तो OB बाई क्या लिखेंगे? OD। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? OB बाई OD, OB अपॉन OD। दोनों ट्रायंगल के साइड को रेशियो में लिखना है। OB इसका ले लिया और ये हो गया OD। फिर क्या करेंगे? OA बाई OC। फिर ये लिखा मैंने OA बाई OC, ये प्रूव हो गया, ठीक है। OB बाई OD इज इक्वल टू OA बाई OC। तो ये OB और इसका OD, इसका OA और इसका OC, हेल्स प्रूव। समझ में आया ना हो तो बताओ। बहुत इजी है। एक ये ट्रायंगल ले लो, एक ये ट्रायंगल ले लो, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जैसे सिमिलर होगा इसकी साइड रेशियो में हो जाएगी, और ये प्रूव करना था हमको। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर बताया है, ठीक है। ये फिगर क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्या क्या गिवन है ये पहले हम लोग देखते हैं। QR बाई QS इज इक्वल टू QT अपॉन PS, ये गिवन है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमारा ट्रायंगल PQS है, देख रहे हो ना ये PQS, ये वाला, ये ट्रायंगल PQS जो है वो सिमिलर है किसके? TQR के, ठीक है। अब जो गिवन होता है हमेशा ध्यान देना कि जो चीज़ें गिवन होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या है? इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, इफ टू एंगल आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके एंगल इक्वल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ आपको पहले से गिवन है। तो जब 1 आपका 2 के इक्वल है तो मुझे बताओ इनके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से होंगे जो इक्वल होंगे। देखो एंगल 1 पे आपका ये साइड है यहाँ तक, और एंगल 2 पे आपका ये साइड है, ठीक है। तो 1 2 की जब इक्वल है तो कहने का मतलब PQ जो है आपका वो PR के इक्वल होगा कि नहीं, ये मुझे बताओ। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके साइड भी इक्वल होते हैं। तो अगर 1 2 के इक्वल है तो आपका PQ जो है वो PR के इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या, अगर आपका PQ PR के इक्वल हो गया, ये मैंने कहाँ से प्रूव किया? क्योंकि मेरे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। दूसरी चीज़ क्या गिवन है? एंड QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PS, ये भी तो गिवन है, बताओ, ठीक है, ये भी तो गिवन है। देखो QR बाई QS और QT बाई PS नहीं है, यहाँ पे PR लिखा हुआ है, ये भी तो गिवन है आपके पास। बताओ बात समझ में आ रही है?
तो क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान क्यू आर, ये भी जब गिवन है और आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 से क्या प्रूव किया है कि आपका पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है। तो हम करेंगे क्या, ये लिखेंगे कि क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, क्या प्रूव किया मैंने कि पी आर हमारा पी क्यू के इक्वल है, तो सीधा सीधा मैंने इस पी आर के प्लेस पे पी क्यू पुट कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 1 आपका 2 के इक्वल है तो पी क्यू पी आर के इक्वल हो गया। दूसरी चीज़ ये गिवन थी तो पी आर के प्लेस पे मैंने पी क्यू राइट कर दिया क्योंकि ये मैंने अभी प्रूव किया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी, और दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्यू आपका कॉमन आ रहा। ध्यान से फिर से देखो, पी क्यू एस में भी आपका क्यू आया, टी क्यू आर में भी आपका क्यू आया, तो दोनों ट्रायंगल में बताओ मुझे कि एंगल क्यू कॉमन है कि नहीं है, है ना। इस ट्रायंगल में भी आपका क्यू आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आपका क्यू आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में इनके साइड रेशियो में है और एक एंगल कॉमन आ रहा है। तो जब ये सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाती है कि किन्हीं दो ट्रायंगल के साइड्स जो होते हैं वो जब सेम रेशियो में हो, कोई एक एंगल जब इनके कॉमन होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। सो वी कैन से ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर की। ठीक है, बस यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें मुझे बताओ। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत इजी भी है। 1 2 के इक्वल है तो 1 2 ये आपके बुक में है लिखा, 1 2 के इक्वल है, तो जब 1 2 के इक्वल है तो आपका पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल हो गया। फिर ये जो लिखा था वो मैंने लिख दिया, ठीक, जो ये गिवन था आपके बुक में। फिर ये देखो, ये जो पी आर लिखा था, ये पी आर, इस पी आर के प्लेस पे देखो करना क्या, ये जो पूरी वैल्यू थी ये मैंने यहाँ राइट कर दिया। फिर केवल इसी पी आर के प्लेस पे मैंने पी क्यू लिखा क्योंकि पी आर पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ पी आर के प्लेस पे पी क्यू राइट कर दिया। तो दोनों ट्रायंगल में जब आपने देखा तो इसमें भी क्यू आया और इसमें भी क्यू आया, दोनों में क्यू कॉमन था। तो जब ये जब आपका ये क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी क्यू और एंगल क्यू के जब इक्वल हो गया, ठीक है, जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई, मतलब कहने का कि ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो गए। किसी भी ट्रायंगल में ये चीज़ अगर आपने ढूंढ ली तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है।